4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अमित शाह भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। 23 दिन सदन में कोई बात नहीं बनते बनी। पहली बार लौह पुरुष को ऐसे हालातों में देखा कि लगा कि कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। संसद का सत्र खत्म हुआ, राजस्थान वगैरह का दौरा हुआ, भड़क गए। सोनिया गांधी की बात मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो बुजुर्ग हैं, थोड़े लहीम शहीम भी हैं, खड़े खड़े जब थक गए थे वंदे मातरम के दौरान, तो इशारे से कुर्सी के बारे में कहा कि कुर्सी दे दी जाए। उसको उन्होंने कह दिया कि बचाइए, बीच में गाना रोक दिया वंदे मातरम, जबकि वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो कांग्रेस के मुख्यालय में पूरा ही बजाया जा रहा जमाने से, बाकी जगह 2 स्टेंजे बजाए जाते हैं। अब इसको बताया जा रहा कि देखिए हम वंदे मातरम के बारे में कितने जबरदस्त कांग्रेस लाई है, कांग्रेस ने इसका प्रचलन शुरू किया, सारे काम वो करते हैं। लेकिन अपने आप को सर्टिफिकेट देना और दूसरे के सर्टिफिकेट्स को नोच लेना, ये इनका काम है। इल्जाम लगा दिया, गुस्से में आ गए, और मैंने आपको कल वो पूरी स्टोरी बताई थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि गुस्से में आना कोई और वजह है। पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधान नरेंद्र मोदी देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, सरकार बराबर बदस्तूर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ स्मूथली चल रही है या चल रही थी। अमित शाह तमाम बागडोरों को अपने हाथों में ले रखा था। संगठन हो या सरकार के अंदर का कोई मसला, अमित शाह के इरादे के बिना, इशारे के बिना पत्ता भी नहीं खड़क सकता था। आपने शोले फिल्म का जेलर जरूर देखा होगा, लेकिन उसके इशारे पे कोई पत्ता नहीं खड़कता था। लेकिन अमित शाह के इशारे पर संगठन से लेकर सरकार के अंदर तक, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों संतरियों तक, मुख्यमंत्री को चुनना हो या मंत्रियों को चुनना हो, हटाना हो या बिठाना हो, सारा काम अमित शाह की मर्जी के मुताबिक होता था। आज हाल कुछ और हो गए। देश में, पूरे देश में आप जगह जगह अगर देखेंगे तो अमित शाह का गुस्से की वजह पता चल जाएगी कि उनको गुस्सा बिला वजह नहीं आ रहा है। गुस्से की वजह है, गुस्से की वजह यह है कि अभी संगठन में तो कुछ ज्यादा हलचल नहीं हुई है, कौतूहल नहीं हुआ है। अलबत्ता गोदी मीडिया ने किसी तरीके से बात को कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, लेकिन पूरे देश में ये जेन ज़ी और जेन अल्फा कोई स्कूल की सड़क को लेकर सड़क पर आ गया है, कोई स्कूल के अंदर अनियमितताएं हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रास्ते खराब हैं, टीचर्स नहीं हैं, किताबों का मसला है, जर्जर बिल्डिंग्स हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आ गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हैं, अगर बीजेपी के अलावा भी कई सरकारें हैं, वहां भी लोग सड़कों पर आ गए। तो आ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें ठीक करा दिया जाए। ठीक हो नहीं सकता। राजस्थान के अंदर कानून बना दिया गया है या ऑर्डर कर दिए गए हैं कि कोई भी यूट्यूबर मोबाइल को लेकर के इंस्पेक्शन के बहाने स्कूलों की पोलें ना खोल दे। केजरीवाल से सीख लेना, सबसे पहले उस आदमी ने आके स्कूल ही सही किए थे। वो दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर सपना सजोता था गरीब का बच्चा कि मैं भी ऐसे स्कूल में चले जाऊं, उसने सरकारी स्कूलों का स्तर ही सुधार दिया था। लेकिन बात अलग है कि किस तरह से उसको हरा दिया गया है या लोगों ने हरा दिया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बता नहीं सकते। लेकिन मसला यह है कि ये बगावत अगर बच्चों में ही फैल जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। जैन अल्फा कहां से वोट देंगे? अभी जैन जी दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये बगावत फैल करके तमाम वोटर्स में, उनके पेरेंट्स में और समाज में, सोसाइटी में इस दर्जा फैल गई है कि अब 2027 या 2029 को भूलने जैसी हालात हो गए। अब मोदी जी का वापस आना, बीजेपी का दोबारा सरकार का परफॉर्म करना असंभव महसूस दे रहा है। एक चीज जिसका काम गोदी मीडिया का था या मीडिया का था, आपके सामने स्थिति का पूरा चित्रण कर देना, इस तरफ आपका ध्यान नहीं है। समाज का बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वोट देता था
उसने अंदर ही अंदर क्या ये तय कर लिया है कि अब बीजेपी से वो रुष्ट हो गए, परेशान हो गए, वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहे। एक कदम तो हो चुका है, दूसरा कदम है किसे देना है। वहां पर भी इन लोगों ने एक्चुअली ऐसी बुनियादें खोखली कर दी थी। अखिलेश यादव के पापा को मौलाना मुलायम बना दिया, ममता बनर्जी को बेगम बना दिया। यानी कि आप किसी नेता को, किसी पार्टी को, किसी एनजीओ को मुसलमान का गिलाफ चढ़ा दें, मुस्लिम का गिलाफ चढ़ा दें, वो बदनाम हो जाएगा। इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने, इस वजह से वो लोग भी बदनाम हैं। तो पहला कदम तो पूरा हो गया कि नफरत या गुस्सा या एंटी इनकम्बेंसी वो तमाम मौजूद आ चुकी है समाज के उस तबके में जो तबका बीजेपी को वोट देता था। बताया आपको नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं आपको। वो अंदर से गुस्से में है वो समाज। उनके बच्चों को पेपर दिए जा रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अब सवाल मंदिर और मस्जिद, मुल्ला और पंचर का नहीं रह गया है, अब सवाल अपनी नौकरियों का रह गया है। एक वर्ग जो बनिया था, वैश्य था, वो बड़ा मालदार किस्म का है, बीजेपी को पोषित भी करता है, देता है पैसा, लोग भी जुड़े हुए हैं। उनके कारोबार भी पहले के मुकाबले आधे हो गए थे लेकिन बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वो जमीन पे जो आदमी थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहा था मनमोहन सिंह के टाइम में, वो बिल्कुल ही दीवार पे लग गया था। तो सोच ये रहे थे कि नहीं, हमारे तो काम अभी हैं, अरबों खरबों रुपए से करोड़ों रुपए पर आए हैं, फकीर नहीं बने हैं, तो लिहाजा वो अभी तक चिपके हुए थे। लेकिन अब हाल ये हो गए कि उनके बच्चों को नौकरियां मिलने का एक प्रश्न है, सवाल है। तो ऐसे में दोस्तों ये पूरा समाज अगर इस पर गौर करेंगे ना आप, तो बीजेपी से रुष्ट हो चुका है। अमित शाह के गुस्से की असल वजह है ये, जो हांडी चढ़ाई थी और लबालब पक रही थी हिंदू मुस्लिम के पूरे लावे में, वो अचानक फूटने लगी है। वो नीचे लावा थोड़ा ठंडा होने लगा है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई कब तक मुल्लों के पेच टाइट करेंगे, बच्चों को नौकरी भी तो मिलनी चाहिए। वो चरस पीकर, सिगरेट पी करके गलत सोसाइटी में जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, लड़कियां शादी नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी के हाल हैं, महंगाई के हाल हैं, किश्तों के हाल हैं, एमआई जो बंधी हुई हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वो समाज इनसे हट चुका है। वो है असल वजह अमित शाह के गुस्से की। अब वो आकर सोनिया गांधी पर हमलावर हो, राहुल गांधी पर हमलावर हो, किसी पर भी हो, पहला कदम तो हो चुका है। अब दूसरे कदम की बात यह है, राहुल गांधी अगर स्मार्टली मूव कर जाएं, अलग से एपिसोड बनाऊंगा, कल सुबह जरूर देखिएगा। अगर राहुल गांधी इस वक्त स्मार्टली मूव कर जाएं, थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, वन पार्टी आ जाएगी पूरे भारत में, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो, चाहे वो सेंटर का इलेक्शंस हो। याद रखिएगा, हालात इनकी हंडियां तो फूट चुकी है, आपको अपनी हंडियां बचानी है। तो अमित शाह का गुस्सा यह है, देश के तमाम हिस्सों से इस वक्त बगावतें उठ रही हैं, जैन अल्फा में, जैन जी में, समाज में। यह है अमित शाह का गुस्सा। जय हिंद।